नमस्कार साथियों घातांक तथा करनी की यह है हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले हम घातांक तथा करनी की एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही में मैं एक पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा चुका हूं वर्ग वर्गमूल तथा घन घनमूल का। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था साथियों उस टॉपिक को अच्छे से समझाने का। उसमें सभी प्रकार के प्रश्न मैंने लिए थे और इसी प्रकार से इस टॉपिक को भी मैं जितने भी इसमें प्रश्न बनते होंगे, जितने भी प्रकार के इसमें प्रश्न बनते होंगे, उन सभी प्रश्नों को मैं शामिल करूंगा। साथियों मेरा उद्देश्य यह है कि किसी भी प्रकार से इन टॉपिकों से संबंधित आपका परीक्षा में कोई प्रश्न ना छूटे और मैं इसमें अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं। आप भी मेरा सहयोग कर सकते हैं और आप सहयोग कैसे करेंगे? वीडियो को शेयर करके, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वीडियो पे जब भी टॉपिक से हटके वीडियो बनाते हैं तो उस पर बहुत सारे व्यूज आ जाते हैं, लेकिन स्टडी से रिलेटेड जब भी वीडियो बनाया जा रहा है तो उस पर व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग साथ दीजिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके। साथ ही जिन भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। घातांक तथा करनी। आज इसमें हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और कुछ क्वेश्चंस। ये एक प्रश्न आता है कि तत्समक और प्रतिलोम से संबंधित, यानी कोई भी संख्या आपको दी जाती है और पूछा जाता है कि इसका गुणन तत्समक क्या होगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अगर आपसे कोई पूछे, आपसे अगर प्रश्न पूछे कि a का गुणन तत्समक क्या होगा, यानी 5 का गुणन तत्समक क्या होगा, तो आपका आंसर होगा सर 1, क्योंकि 5 का 1 से गुणा करने पर हमेशा 5 ही आता है। इसी प्रकार से अगर आपसे कोई पूछे कि a का योज्य तत्समक क्या होगा, योज्य तत्समक, वहां तो था गुणन तत्समक, यह है योज्य तत्समक, तो वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा साथियों। यानी 6 का योज्य तत्समक क्या होगा, तो 6 का योज्य तत्समक क्या होगा, सॉरी एक सेकंड, प्लस का चिन्ह यहां पे लगाना पड़ेगा। योज्य तत्समक क्या होगा? 0 होगा साथियों। यानी किसी भी संख्या का योज्य तत्समक पूछे तो 0 और गुणन तत्समक पूछे तो 1। वहां पर तो सेम था, लेकिन यहां पे थोड़ा सा चेंजेस आएगा, क्योंकि यहां पर पूछ रहा है कि a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। यह अधिकतर पूछता है प्रश्न में, यह अधिकतर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतिलोम से संबंधित। तो कोई अगर प्रश्न आए कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होगा? व्युत्क्रम कर देना सीधे। यानी अगर आपसे कोई पूछे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? सर 1/5। अगर आपसे 6 का पूछे तो 6 का क्या हो जाएगा? 1/6। अगर आपसे कोई पूछे कि a का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो उसको मैं बस माइनस का चिन्ह लगाना है आपको। यानी 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -5 हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। आशा करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। योज्य प्रतिलोम में सिर्फ माइनस का चिन्ह लगाना है। तो ये प्रतिलोम और तत्समक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपसे बताए थे, क्योंकि परीक्षा में सीधा ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक, इनसे संबंधित सीधा ही प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 1000⁻9 में भाग 10⁻24। अब इसको हल करते हैं। चलिए एक कलरफुल पेन ले लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। मैं एक पेंसिल का चिन्ह ले लेता हूं, ताकि क्या ये पेंसिल आपको दिखे, तो इससे आपको पता लगता चलेगा कि मेरी पेंसिल कहां पे चल रही है। चलिए 10,000⁻9 की भाग 10⁻24 को आराम से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी 1000 कितनी है साथियों? 9/10⁻24। चलिए इसको अगर आगे हल कर रहे हैं हम, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10⁻3⁻9 साथियों बटे 10⁻24। अब मैंने सारे सूत्र आपको बता रखे हैं। यहां पर देखिए कोष्टक के अंदर 3 है और कोष्टक के बाहर 3 है, तो घातों का यहां पे आराम से गुणा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 10⁻27 बटे 10⁻24। यहां पे भी एक सूत्र लग रहा है, कौन सा? आप सूत्र ध्यान रखना। यहां पे कौन सा सूत्र लगेगा? a⁻m अपॉन a⁻, अगर n हो तो क्या लिख सकते हैं? a बराबर क्या लिख सकते हैं इसको? a⁻m-n, यानी 24 ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 10⁻27 माइनस के 24 अगस्त इसको लिख सकते हैं और आंसर आ जाएगा हमारे पास 10⁻3। आशा करता हूं साथियों ये आपको समझ में आ गया होगा। जो भी मैंने सूत्र बताए थे पिछली क्लास में, उस क्लास में आप ही पूरे सूत्रों को अच्छे से याद कर लेना।
बार बार मैं सूत्र नहीं बताऊंगा, उसमें से एक बार आप देख लेना सूत्रों को, ताकि प्रश्न आपको आराम से समझ में आ जाए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है अंडर रूट 5 घात की करनी का लग रहा है इसमें, x माइनस 3/5 की घात कितनी है, माइनस के 5/3, और इन सब की ओवरऑल घात है 5। अब एक चीज मैंने आपको बताई, यहाँ पे कोष्टक पे कोष्टक लगे जा रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए अंडर रूट वाली संख्या, यहाँ अंडर रूट जहाँ पे लग रहा है, फिफ्थ रूट जहाँ पे लग रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर माइनस के 3/5 कोष्टक 1/5 लिख सकते हैं साथियों। इस 5 को यहां से हटा के, मैंने इस 5 को हटा के कहां लिख दिया, 1/5। फिर से एक कोष्टक लग रहा है माइनस के 5/3, और फिर से एक बड़ा कोष्टक लग रहा है, क्या है 5, इसे बटे में 1 कर देता हूं। अब साथियों ये सारे कोष्टक के अंदर हैं, तो यहां पे हम घातों को काट सकते हैं आपस में, सारे के सारे कोष्टक के अंदर हैं, इसलिए घातों को काट सकते हैं। यहाँ 5 से मैं देखो, यहाँ ये इस 5 से इस 5 को काट दूं, इस 5 से इस 5 को काट सकता हूं क्योंकि कोष्टक के अंदर है, और या 3 से 3 को काट सकता हूं, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी x की पावर 1 आएगा, अर्थात आंसर आ गया हमारे पास x। आपके समझ में आ गया होगा। मैंने सिर्फ यहां से क्या किया ये समझा देता हूं मैं। मान के चलो कोई संख्या लिख रही है अंडर रूट x, इसको क्या लिख सकता हूं, x की पावर 1/2 लिख सकता हूं। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे इस 5 को क्या लिख दिया था, यहाँ पे उठा के 1/5 लिख दिया था इस जगह पे। चलिए यह आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा मैं यहां से मिटा देता हूं, और मिटाने के बाद अगला प्रश्न करते हैं साथियों। इसको यहां एक मिनट, ब्रश साइज काम नहीं कर रही है। ठीक है साथियों, अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस जेड, तो 1/x 1/y और 1/z का मान क्या होगा। साथियों इसे हम, एक तरीका है हल करने का, जब भी इसे बराबर में संख्याएं दी हुई हो तो उन्हें सबके क्या मान लेंगे, k के बराबर में मान लेंगे, यानी 2 की पावर x बराबर k मान लीजिए। k मानने के बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको k की पावर 1/x। मैंने आपको समझाया था पहले कैसे लिखा जाता है, इसे कैसे लिखा जाता है, अभी अभी समझाया था मैंने। जब करनी और घात आपको समझाई थी, उसमें मैंने पिछली क्लास में ऐसे ही समझा दी थी कि यहां से x को उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाए 1/x। कैसे, मान के चलो यहाँ अंडर रूट 2 लग रहा है, और यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे कुछ भी संख्या मान के चलो 5 है। अगर यहाँ से इस अंडर रूट को उधर लेके जाएंगे, यानी यहाँ पर 2 की घात क्या है, 1/2 है। अगर इस 1/2 को उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, उधर जाके 2 बराबर 5 की घात 2, यानी इसका क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो रहा। अगर इसका वर्ग करना पड़ेगा तब जाके यहां से अंडर रूट हटेगा और उधर से लग जाएगा। इसी प्रकार से यहां से मैंने 2 बराबर k की पावर 1/x लिखा है साथियों। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार से और सभी को लिख लीजिए। 3 की पावर y बराबर कितना है, k मान के चलेंगे तो y बराबर 3 बराबर कितना आ जाएगा, k की पावर 1/y आ जाएगा। इसी प्रकार से 6 की पावर क्या है, माइनस जेड बराबर k बार मान है, तो 6 बराबर क्या आ जाएगा साथियों, 6 बराबर k की पावर माइनस के 1/z। अब आप देखोगे कि 2 गुणा 3 बराबर क्या होता है, 6 होता है। आप जानते हो ये, ठीक है, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 2 बराबर क्या है, k की पावर 1/x, ये हमने निकाला इस जगह पे, ये रहा, इंटू 3 बराबर क्या है, k की पावर 1/y, और 6 बराबर क्या है, 6 बराबर ये है, k की पावर माइनस के 1/z। यहां पे आप देखोगे कि आधार समान है तो घातें क्या होंगी, यहां पे जुड़ जाएंगी, यानी क्या लिख सकते हैं, k की पावर 1/x प्लस 1/y बराबर k की पावर माइनस के 1/z। इसको हम लिख सकते हैं साथियों। अब यहां पे भी क्या है, आधार समान है तो घातें बराबर होंगी, ये मैंने बता दिया आपको। आधार समान है तो घातें बराबर होंगी, तो 1/x प्लस 1/y बराबर माइनस के 1/z को लिख सकते हैं। अब माइनस के 1/z का इधर अगर पक्षांतरण करेंगे, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई साथियों, 1/x
प्लस के 1/y प्लस के 1/z बराबर 0, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया साथियों। चलिए, आशा करता हूं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, 2 की पावर x को मैंने यहां पे 2 की पावर x को क्या लिखा मैंने यहां पे 2 की पावर x को क्या लिखा, k लिख दिया। फिर 2 बराबर क्या हो गया, k की पावर 1/x हो गया साथियों। 3 की पावर y को क्या लिखा, फिर से k, और 3 बराबर क्या लिख दिया, 1/y हो गया। 6 की पावर -z बराबर k लिखा, और 6 बराबर क्या लिख दिया, -k 1/z लिख दिया। अब हम जानते हैं कि 2 गुणा 3 बराबर 6 लिख दिया। ये इक्वेशन बनाने के लिए लिखा है मैंने यहाँ पे 2 गुणा 3 बराबर 6, 2 गुणा 3 बराबर 6 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 का मान क्या था, 2 का मान ये रहा अपना, ये 2 का मान क्या था, ये रहा 2 बराबर k की पावर 1/x, ये यहाँ पे लिख दिया गुणा, क्योंकि गुणा लग रहा है। और 3 का मान कितना था, 3 बराबर k की पावर 1/y था, ये रहा 3 का मान कितना, k की पावर 1/y, ये लिख दिया। इसी प्रकार से 6 का मान k की पावर माइनस k का 6 का मान ये लिख दिया यहाँ पे। अब हम जानते हैं कि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे घातों को जोड़ दिया, k की पावर 1/x प्लस 1/y बराबर k की पावर माइनस के 1/z। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर से लग रही है कि आधार अगर समान है तो घातें भी क्या होंगी, समान होंगी साथियों, घातें भी क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। तो 1/x प्लस 1/y बराबर माइनस के 1/z यहाँ पे हमने लिख दिया साथियों। अब अगर माइनस के 1/z का इधर पक्षांतरण करके लेके आएंगे तो बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इस प्रकार से इसको आराम से हम हल कर सकते हैं। यह आपके समझ में आ गया होगा कि मैंने 2 बार आपको ये समझा दिया है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। कुछ अच्छे प्रश्न और कुछ नॉर्मल प्रश्न, दोनों तरीके के प्रश्न हैं। एक बार आप समझने का प्रयास करना, धीरे धीरे आपको पूरी चीजें समझ में आने लगेंगी। एक बार अगर वीडियो समझ में, कोई क्वेश्चन प्रश्न समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लिया करो। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, मैं सीधा ही हल करता हूं। x बराबर 5 माइनस के x बराबर 5 माइनस x बराबर 5 माइनस के -5 की पावर 2/3 माइनस 5 की पावर 1/3 हो तो x³ माइनस के 15x² प्लस 60x माइनस के 15 का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। चलिए मैं क्वेश्चन को सीधे लिख लेता हूं। x बराबर 5 माइनस के 5/2 की पावर 3 माइनस के 5/1 की पावर 1/3। अब मैं इस 5 का क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में पक्षांतरण कर लेता हूं। 5 का क्या करता हूं मैं, लेफ्ट साइड में पक्षांतरण कर लेता हूं साथियों। पक्षांतरण करिए, x माइनस के 5 बराबर माइनस के 5 की पावर 2/3, यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, प्लस 5 की पावर 1/3 आ जाएगा हमारा। यहां पे अगर माइनस का हम गुणा करें तो ये हो जाएगा 5 माइनस के x बराबर 5 की पावर 2/3 प्लस 5 की पावर 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1/3 हो जाएगा साथियों। चलिए थोड़ा सा मैंने पेंसिल को छोटा कर लिया है। अब यहां पर एक सूत्र में लगाऊंगा a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी क्या होल क्यूब, इस सूत्र से खोलूंगा मैं। सूत्र को एक बार आपको बता देता हूं फिर मिटा दूंगा, मैंने पहले बता दिया है इसलिए एक बार फिर से बता देता हूं। a माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है, a³ माइनस के b³ माइनस के 3ab इंटू a माइनस के b। और अगर प्लस हो तो a प्लस बी का होल क्यूब हो तो क्या लिखेंगे उसको, a³ प्लस के b³ प्लस के 3ab इंटू ए प्लस बी। अब जगह नहीं है इसलिए मैं इस सूत्र को आपको बता दिया, ये सूत्र लगाऊंगा यहाँ पे और इसे मिटा दूंगा। पहले मैं बता चुका हूँ ये सारे सूत्र आपको, तो याद करने पड़ेंगे आपको ये सारे सूत्र। अब मैं इनको मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ा सा स्पेस चाहिए। चलिए अब प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पे मैं इसका क्या कर देता हूँ, क्यूब कर देता हूँ दोनों साइड में। 5 माइनस एक्स का होल क्यूब बराबर 5 की पावर 2/3 प्लस 5 की पावर 1/3 का होल क्यूब। चलिए एक पेज और ले लेता हूं, यहाँ पे एक पेज ही ऐड कर लेता हूं ना, ठीक है। अब उसको हल करेंगे। यहाँ पे हम 5 माइनस एक्स की पावर क्या था, क्यूब, और 5 की पावर 2/3 प्लस 5 की पावर 1/3, 5 की पावर 2/3 प्लस 5 की पावर 1/3 का
होल क्यूब, ये था। इसे हल करेंगे आगे। तो इसको खोल लीजिए उस सूत्र से। कैसे खोलेंगे? ए क्यू यानी 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125 प्लस बी क्यू यानी एक्स का क्यूब। सॉरी प्लस नहीं आएगा, इस जगह पे प्लस नहीं आएगा। सूत्र में क्या था? माइनस था ना, तो माइनस लिखेंगे, प्लस नहीं लिखेंगे। मैं थोड़ा सा यहां से इसको रिमूव करता हूं। ए क्यू माइनस के बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू था ना, ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस के माइनस के 3ab। तो ए कितना है? 5 और बी कितना है? x, और इंटू ए माइनस बी यानी 5 माइनस के x। ठीक है साथियों, इक्वल टू, अगर हम करें इसको हल करिए इधर से, ए क्यू, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। अगर यहाँ पे 5 की घात 2/3 का मैं क्यूब करता हूं ए क्यू प्लस के बी क्यू यानी 5 की पावर 1/3 का क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3, ए कितना है यहाँ पे? 5 की पावर 2/3, और बी कितना है? 5 की पावर 1/3 प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी यानी 5 की पावर 2/3 प्लस 5 की पावर 1/3। ठीक है साथियों, इसको अगर मैं आगे हल करूं तो यहां से ध्यान रखना, इस साइड से हल कर रहा हूं मैं। 125 ज्यों की त्यों माइनस के एक्स क्यूब, और यहां पे कितना हो जाए? 5 तिया 15 माइनस के 15x और 5 माइनस के x। यहां पे अगर इसको हम हल करें 3 से 3 कट जाएगा, क्या रह जाएगा? 5 का स्क्वायर यानी 25। यहां से 3 से 3 कट गया, इस जगह से 3 से 3 कट के क्या बचा? सिर्फ 5। इधर अगर इनको हम हल करें यहाँ पे इनको, तो 5 की पावर 2/3 और 5 की पावर 1/3, इनका क्या होगा? घातें जुड़ जाएंगी। क्या होगा साथियों? घातें जुड़ जाएंगी, यानी 3 गुणा 5 की पावर 2/3 प्लस 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जोड़ेंगे इनको तो 1 हो जाएंगे। और अगर इधर से इनको मैं क्या लिख सकता हूं? किसकी बात कर रहा हूं? इसको क्या लिख सकता हूं साथियों? इसका मान मैं पिछली स्लाइड से आराम से देख के लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 5 माइनस, क्या लिख सकता हूं साथियों? 5 माइनस एक्स लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 5 माइनस एक्स लिख सकता हूं। किसका मान? इसका मान, पूरे का मान 5 माइनस एक्स लिख दिया मैंने यहां पे। ठीक है, चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 125 माइनस के एक्स क्यूब, 15x का गुणा इधर कर दीजिए, 15 पा 75 माइनस के 75x, माइनस के 15x और प्लस माइनस के x क्या हो जाएगा? प्लस के 15x स्क्वायर हो जाएगा। इधर इनका अगर गुणा करें तो 25 और 5 30, और 5 3 15 का गुणा अंदर अंदर कर दीजिए अंदर, कितना हो जाएगा? प्लस के 15 पा 75 और माइनस के 15x हो जाएगा। अब सबको पक्षांतरण करके लेफ्ट साइड में अगर हम लेके आएंगे, ये हो जाएगा। देखिए मैं 125 को नहीं लिख रहा हूं, पहले लिख रहा हूं माइनस के एक्स क्यूब, फिर मैं स्क्वायर वाली संख्या को लेता हूं प्लस के 15x स्क्वायर। ठीक है, अब मैं x वालों को देखता हूं, तो इधर तो क्या है? माइनस के 75x है इधर, तो इधर माइनस के 15x, इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के 60x, यानी माइनस 75 में से घट जाएंगे, क्या हो जाएगा? माइनस के 60x हो जाएगा साथियों। अब x का काम हो गया, एक्स स्क्वायर काम हो गया, एक्स क्यूब का काम हो गया। अब खाली इनको देखेंगे संख्याओं में, तो 30 और 75 कितने होते हैं? 105 होते हैं। इधर इनको लेके आएंगे, यानी लेफ्ट साइड में अगर इनको पक्षांतरण करके लेके आएंगे तो 125 में से 105 क्या होंगे? घटेंगे, तो क्या बचेंगे यहाँ पे? प्लस के 20 बराबर 0। ये हमारा आएगा। चलिए एक पेज और मैं ले लेता हूं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ये। अब हमने यहां पिछले पेज में कहां पे छोड़ा है? माइनस एक्स क्यूब प्लस 15x स्क्वायर, क्या था? माइनस एक्स क्यूब प्लस 15x स्क्वायर माइनस 60x, माइनस के एक्स क्यूब प्लस 15x स्क्वायर माइनस के 60x और क्या था? प्लस के 20 बराबर 0। क्या था? प्लस के 20 बराबर 0। अब जो हमसे वहां पे पूछ रहा था उसे सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस का गुणा करना पड़ेगा। इधर माइनस का मैं गुणा कर दूं तो ये क्या हो जाए? एक्स क्यूब माइनस के 15x स्क्वायर प्लस के 60x माइनस के
15 माइनस के 5 बराबर 0। क्यों लिखा है मैंने बता दूंगा अभी। ये 20 को ऐसे क्यों लिखा है बता दूंगा, क्योंकि सिद्ध ही वही करना है हमें। एक्स क्यू माइनस के 15 एक्स स्क्वायर प्लस के 60 माइनस के 15 बराबर क्या आ जाएगा 5। अब जो हमसे पूछा था ना वो ये है साथियों, ये हमसे पूछा गया था और ये इसका आंसर आ गया 5। आप प्रश्न देख सकते हो, एक्स क्यू माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 60 माइनस के प्लस के 60 एक्स, सॉरी प्लस के 60 एक्स माइनस के 15 बराबर कितना आ गया 5। मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूं एक बार। देखिए एक्स क्यू माइनस के 15 एक्स स्क्वायर क्या था, एक्स क्यू माइनस के 15 एक्स स्क्वायर प्लस के 60 माइनस 15 बराबर कितना आएगा, कितना आया हमारा, कितना आंसर आया 5। कितना आया था साथियों 5 आया। आराम से अब इसको आप हल कर सकते हो, एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, आपके आराम से समझ में आ जाएगा। आंसर क्या आ गया हमारे यहाँ पे 5 आ गया साथियों। कितना आ गया 5 आ गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, ये थोड़ा सा प्रश्न बड़ा हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, तो कोई कोई प्रश्न बड़ा होगा कोई छोटा होगा, दोनों ही टाइप के प्रश्न होंगे। देखिए मैं ये बड़ा छोटा नहीं देखता भाई, क्वेश्चन जो अच्छा लगता है मैं वही लेके आ रहा हूँ आपको। जो प्रश्न परीक्षाओं में आने लायक हैं और जो आ चुके हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर आऊंगा और हर एक टाइप का प्रश्न आपको लेके आऊंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 की पावर माइनस के 3 की पावर एम स्क्वायर क्या है साथियों, 3 की पावर एम स्क्वायर अपॉन 3 की पावर एम स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना यहाँ पे कोष्टक में लग रहा है इसलिए ध्यान रखना इस चीज को। यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, और इनकी घात कितनी लग रही है 1 अपॉन एम और बराबर 81। तो एम का मान पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम देखें तो ये तो है 3 की पावर एम स्क्वायर और ये है अगर यहाँ पे क्या होगा घातों गुणा हो जाएगा, ये है 2m और इनकी पावर लग रही है 1 अपॉन एम बराबर 81। अगर इसको मैं आगे हल करूं तो ध्यान रखना इस m से क्या होगा, ये ऊपर वाला एक m कट जाएगा, ये क्या है 3 की पावर m रह जाएगा और नीचे इस m से ये m भी कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 3 की पावर 2 बचेगा, बराबर कितना है 3 की पावर कितना लिख सकता हूं मैं 81 को 4 लिख सकता हूं ना, 4 लिख सकता हूं। देख लीजिए गुणा करके 1 2 3 और 4, 3 9 9 3 27 और 27 81, यानी 3 की पावर 4 इसको लिख सकता हूं। यहाँ पे क्या लिख सकता हूं 3 की पावर m बराबर 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2। इनको अगर आगे हल करूं तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, तो 3 की पावर m बराबर 3 की पावर 6 आ गया साथी। और अगर इनकी तुलना अगर मैं करूं तो m बराबर आ गया बड़े आराम से 6। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा m बराबर 6 आ गया साथियों। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, बस आप समझने का प्रयास करना है। अब आप फिर से मैं इसमें एक बार बता देता हूं, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे m स्क्वायर था साथियों, यहाँ पे m कोष्टक के अंदर गुणा में था 2 यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा इसको 2m लिखा था, ठीक है। और फिर इस m से मैंने पहले इस m स्क्वायर में से एक m को काटा तो कितना बचा 1m बच गया, यहाँ पे कितना बचा 1m बच गया। और अब इस m से जब इस m को काटा तो यहाँ पे तो ये m कट गया, क्या बचा सिर्फ 2 बचा। तो ये आराम से आपको समझ में आ गया होगा, एक बार वीडियो फिर से देख लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न भी बड़ा रोचक है। 3 की पावर क्वेश्चन मार्क फिर क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क की जगह मैं अभी x लिख देता हूं ताकि समझने में आसानी रहे। तो 3 की पावर x की पावर x बराबर कितना है 19 6 8 3। अब यहां पर x को जानने के लिए इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, हमें क्या करने पड़ेंगे गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 19 6 8 3 के गुणनखंड करिए, बाजू गुणनखंड करिए, 3 का भाग दीजिए सबसे पहले, 3 पंजे 15 तिरछीन 18 बचा 1, 3 पंजे 15 फिर बचा 1 तिरछीन 18 और 3 एकम 3। फिर से अगर 3 का अगर इसमें भाग दें तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 बचे 2, 3 7 21 3 8 24 बचे 2, 3 7 21। फिर से अगर 3 का भाग दें तो 3 3 9 3 चौका 12 3 5 3 7 21, 3 दूनी 6 बचे 2 3 नाम 27 आ गया। फिर से अगर 3 का भाग दें तो कितना जाएगा 3 दूनी 6 3 चौके 12 और 3 तिया 9 आ गया। फिर 3 का दीजिए, 3 7 21 3 8 24 और 3 एकम 3। फिर 3 का अगर देंगे तो 27, फिर 3 का देंगे तो 9, फिर 3 का देंगे तो 3 3 आ गया। यानी कितनी बार गया
1 2 3 4 5 कितनी बार गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया साथियों। यानी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 9। और इस 3 की पावर 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 कोष्टक में 3 लिख सकता हूँ। अब अगर तुलना में करूं, इधर इसकी तुलना और इसकी तुलना करूं, तो x बराबर कितना मान आ रहा है हमारा, तुलना करने पर 3 आ रहा है साथियों, आराम से आपको दिख रहा है मान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3, यानी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा साथियों। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हमारा कि 23 की पावर 2.8, 23 की पावर 2.8, 23 की पावर 7.2, 23 की पावर 3.6, तो 23 की पावर क्वेश्चन मार्क, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। चलिए इसको मैं हल करता हूं साथियों। मैं आपको कुछ सूत्र जो इसमें यूज कर रहा हूं, वो वही सूत्र यूज कर रहा हूं जो आपको पहली क्लास में बता चुका हूं, उनको आप याद कर लेना। अगर आपको लग रहा हो कि ये कैसे मैं ऐड कर रहा हूं, कैसे गुणा कर रहा हूं, कैसे ऊपर लेके जा रहा हूं, तो पहली क्लास में मैंने सूत्रों को समझाया है। चलिए इसको मैं लिख लेता हूं, 23 की पावर 2.8 गुणा 23 की पावर 7.2 गुणा 23 की पावर 3.6 बराबर 23 की पावर क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख देता हूं मैं। अब यहाँ पे आपको देखेंगे कि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो घातों को जोड़ दीजिए। 23 की पावर 2.8 प्लस 7.2 प्लस 3.6। अगर इन घातों को मैं जोड़ूं तो 8 और 2 10 और 6 16, कितना आ गया, 6 और 2 8 और 8 16 पॉइंट, 3 और 7 10 और 2 12 और 1 13, कितना आ गया 13.6, 23 की पावर x। अगर यहाँ पे मैं तुलना करूं तो आधार समान है तो घातें भी क्या होंगी, समान होगी साथियों, घातें भी क्या होंगी, समान होगी। तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 13.6 आ गया साथियों। बड़े ही आराम से आपने इस प्रश्न को भी हल कर लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 3 की पावर x माइनस वाई बराबर 27 और 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 243। इसको एक बार हम लिख लेते हैं। 3 की पावर x माइनस वाई बराबर 27 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 243 को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ साथियों, 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ क्या, देख लीजिए गुणा करके। 3 3 9 27 तिया 81, 81 तिया कितने होंगे 243। 3 3 9 9 3 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, यानी 3 की पावर 5 इसको मैं लिख सकता हूं। यहाँ पे आधार वही, आधार समान है, 3 आधार है यहाँ पे भी 3 आधार है, यहाँ पे भी 3 आधार है, यहाँ पे भी 3 आधार समान है, तो घातें क्या होंगी, बराबर होंगी। यहाँ तो इससे निकल के क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस के वाई बराबर 3 आ जाएगा। और इधर से निकल के क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर 5 आ जाएगा। अब इनको आराम से हम हल कर लेंगे विलोपन विधि से। क्या है विलोपन विधि, x माइनस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 5। कुछ बदलने की जरूरत तो है नहीं, तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे। इनको क्या करेंगे, जोड़ने पर y से y कट गया, 2x बराबर 8, x बराबर कितना आ गया, 2 चौके 8 आ गया, कितना आ गया, x बराबर 4। चलिए साथियों ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा x की पावर a अपॉन x पावर b की घात a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इस सवाल को हल करने से पहले मैं आपको वो सूत्र पिछला एक याद दिला देता हूं। क्या सूत्र था, a क्यू माइनस के b क्यू। इसका हल अगर हम करते थे तो क्या आता था हमारे पास, a माइनस के b a स्क्वायर प्लस के ab प्लस के b स्क्वायर। इस सूत्र को ध्यान रखना, इस सूत्र का यूज मैं इस प्रश्न में लेने वाला हूं अब, ठीक है साथियों। चलिए इसी सूत्र का यूज लेने वाला हूं मैं। चलिए अब प्रश्न हल करते हैं। x की पावर a अपॉन x की पावर b को क्या लिख सकता हूं मैं, x की पावर a माइनस के b लिख सकता हूं, x की पावर a माइनस b, और यहां पे गुणा में क्या है, a स्क्वायर प्लस के ab प्लस के b स्क्वायर। इसी तरह से डॉट x की पावर b माइनस के c, यानी c को मैं यहां ऊपर ले गया, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, b माइनस c b स्क्वायर प्लस के bc प्लस के c स्क्वायर, और
आगे मैं लिखूँ तो एक्स की पावर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस के सी ए प्लस के ए स्क्वायर आ गया। ठीक है साथियों, अब अगर इसको आगे हल करना है तो इस सूत्र का यूज लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, आप क्या देखना है, अब आपका सूत्र बन गया है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही सूत्र बन गया। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए क्यू माइनस बी क्यू लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ साथियों, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो चलिए अगला पेज में मैं इसे लिख ही लेता हूँ। तो यहाँ पे सॉरी एक पेज में ऐड कर लेता हूँ, ये लीजिए अगला पेज ऐड कर लिया मैंने। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर ए क्यू माइनस के बी क्यू डॉट एक्स की पावर यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, देखिए वहां पे पिछली बार एक्स की पावर बी माइनस सी, एक्स की पावर बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी क्या है, बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस ए सी बी सी प्लस सी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ, बी क्यू माइनस सी क्यू लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, सी क्यू माइनस ए क्यू लिख सकता हूँ। उसी सूत्र का यूज कर रहा हूँ जो आपको अभी बताया है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी क्यू, इसको क्या लिख सकता हूँ साथियों में, बी क्यू माइनस सी क्यू, और इसको क्या लिख सकता हूँ, सी क्यू माइनस ए क्यू। चलिए वहां पे मैं लिख लेता हूँ। तो क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे साथियों, गुणा में सॉरी गुणा देखिए आपको मिटा देता हूँ, गुणा थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, डॉट ही लगा देता हूँ ताकि आपको समझने में परेशानी ना है। डॉट बी क्यू माइनस के सी क्यू डॉट सी क्यू माइनस के ए क्यू। ठीक है साथियों, अब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो बराबर अगर चिन्ह लगा के मैं करूं तो ए क्यू जोड़ दीजिए सबको, ए क्यू माइनस के बी क्यू प्लस के बी क्यू माइनस के सी क्यू प्लस के सी क्यू माइनस के ए क्यू। तो ए क्यू से ए क्यू गया, बी क्यू से बी क्यू गया, सी क्यू से सी क्यू कट गया, क्या आ गया, एक्स की पावर जीरो। यानी एक्स की पावर जीरो क्या होती है, एक होती है। किसी भी संख्या की घात जीरो हो तो क्या आंसर आता है उसका, एक आता है, मैं आपको बता चुका हूं। तो इसका आंसर क्या आ गया साथियों, एक आ गया हमारा। कितना आ गया इसका आंसर, एक आ गया। तो ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ से ये हटा देता हूँ ताकि आपको पीडीएफ में सही दिखे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, 0.0032 की घात 0.6 का मान क्या होगा। चलिए बड़ा ही आसान है, इसको क्या करते हैं, इसका पॉइंट हटाते हैं सबसे पहले। अगर मैं पॉइंट हटाऊं, ये पॉइंट यहां से हटाऊं, सॉरी पॉइंट अगर यहां से मैं हटाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा साथियों, उससे पहले पता है आपको, यहाँ पे कितने छोड़ के पॉइंट है, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो नीचे बढ़ा दो, 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी पॉइंट लग रहा है, ऐसे भी क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी एक छोड़ गए तो यहाँ पे भी 6/10 लिख सकते हैं। इसको काटेंगे हम, यहाँ पे कितने 2 3 6 और 2 पंजे 10। और 32 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 5, और यहाँ पे 10 की घात 5 इसको लिख सकता हूँ। और की घात कितना है, 3/5। यहाँ पे अगर इसमें हल करूं तो उसको लिख सकता हूं मैं 2/10 की घात 5 कोष्टक 3/5। यहाँ 5 से 5 में काट सकता हूं तो कितना आ गया मेरे पास, 2/10 की घात 3 आ गया साथियों। 2 को 10 से काट दिया, 2 पंजे 10, यानी 1/5 की घात 3 आ गया। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/125 इसको आराम से लिख सकते हैं साथियों मैंने इसे समझाने का जल्दी जल्दी प्रयास किया है क्योंकि ये प्रश्न भी आराम से सॉल्व कर सकते हो हम, नॉर्मल प्रश्न था और ये आखिरी प्रश्न था हमारा। देख लेता हूं कोई और प्रश्न तो नहीं है। यहाँ पे हमारी क्लास कंप्लीट होती है साथियों। आज के मैंने कुछ महत्वपूर्ण और कुछ ट्रिकी प्रश्न लिए थे इसमें। अगर आपको समझने में परेशानी आई हो तो एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किस प्रकार की परेशानी आपको आ रही है, ताकि वह जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है मैं दोबारा उसको दोहराऊंगा नहीं और अच्छे से एक बार और समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो निश्चित तौर पे आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी साथियों को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए साथियों मिलते हैं फिर से एक नई क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद, जय भारत।